आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 7 एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल के डिफरेंट शेप्स को देखने वाले हैं एंड उन डिफरेंट शेप्स के फॉर्मूला को देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। इस शेप को सर्कल कहा जाता है और इसके हाफ पार्ट को सेमी सर्कल कहा जाता है और सर्कल के 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। सर्कल में कहीं पर भी आर्क के 2 पॉइंट को सेंटर से जोड़ने पर जो शेप बनती है उसे सेक्टर कहा जाता है और अगर उसी आर्क के एंड पॉइंट को अगर कोई कॉर्ड जोड़ता है तो उस एरिया को सेगमेंट कहा जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के फॉर्मूला को देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है सर्कल। अगर हमें सर्कल के पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है तो हम 2πr वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हम πr² वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमें सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर निकालना है तो हम πr + 2r वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर सेमी सर्कल के फॉर्मूला को निकालने के लिए हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड करके उसमें 2r जोड़ देंगे क्योंकि सेमी सर्कल की बाउंड्री पर एक डायमीटर यानी 2 रेडियस होता है। अगर हमें इसी सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हम सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा फॉर्मूला πr² आ जाएगा। क्वाड्रेंट। अगर हमें क्वाड्रेंट का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है तो हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड करके उसमें 2r जोड़ देंगे क्योंकि सेमी सर्कल की तरह ही क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर भी एक डायमीटर यानी 2 रेडियस होता है। अगर हमें इसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो हम एरिया ऑफ सर्कल वाले फॉर्मूले को 4 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा फॉर्मूला πr²/4 मिल जाएगा। अगर सेक्टर। अगर हमें इस फिगर में आर्क ऑफ लेंथ निकालना है जिससे ये सेक्टर बना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr × θ/360। अगर हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है तो हम लेंथ ऑफ आर्क में सिंपली 2r जोड़ देंगे क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बाउंड्री पर 2 रेडियस होते हैं। अगर हमें इस फिगर में माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम πr² × θ/360 डिग्री वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम सिंपली सर्कल के एरिया जो कि πr² होता है उससे माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेगमेंट। CBSE के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं हमें क्लास 10th में सेगमेंट के सिर्फ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के रेडियस इक्वल होते हैं जिससे सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे एंड देयरफॉर इस केस में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला πr² × θ/360 -√3/4 r² हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा तब ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। सो एडजेसेंट एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे एंड देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला πr² × θ/360 -½ r² हो जाएगा। अगर थीटा 120 डिग्री होगा
देन एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।